मित्रों, टेंस बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमको टेंस नहीं आता है। मैं आप लोगों को एक चालीसा याद कराने जा रहा हूँ जो बड़ा ही बढ़िया है, जिसका नाम है टेंस चालीसा। टेंस चालीसा, जैसे हनुमान चालीसा वैसे टेंस चालीसा। जिसे टेंस टेंस को काल या समय कहते हैं, सभी जानते हैं। टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस पर बहुत हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बहुत हल्के में आपको जो है चालीसा पढ़वा देना है ताकि याद हो जाए। देखिए, टेंस जरूरी है ट्रांसलेशन बनाने के लिए, तो इस चालीसा को यदि आप पढ़ लेते हैं, छोटे बच्चे या और भी मित्र, तो बड़े आराम से काम हो जाता है। ये ओनली प्रैक्टिस है, केवल एक जाप करना है। टेंस का मतलब काल या समय होता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। यू नो वेल दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। चलिए हम चालीसा शुरू कर देते हैं। प्रेजेंट टेंस का पहले हम करेंगे। प्रेजेंट टेंस के 4, जैसे टेंस के 3 बेटे, तो हर एक टेंस के 4 बेटे, 4 तिहाई 12। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4। वैसे बनाने का तरीका है कि बस इतना याद कर लीजिए कि हर एक टेंस के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस हर एक टेंस में जोड़ते जाना है। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, बस जोड़ते जाना है। चालीसा पढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। जिससे पहला है ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। बस ऐसे रट लेना है। एक वचन है तो एक वचन क्रिया होगी, कर्ता बहुवचन तो क्रिया बहुवचन। दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। वह फुटबॉल नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, बहुवचन तो डू नॉट। आगे, क्या वह फुटबॉल खेलता है? डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वे लोग फुटबॉल खेलते हैं? डू दे प्ले फुटबॉल। फिर है ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। फिर दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। 13 इंडेफिनिट का खत्म हो गया, एक कंटिन्यूअस का चल रहा है। ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। फिर क्या वह फुटबॉल खेल रहा है? इज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं? और दे प्लेइंग फुटबॉल। बस याद कर लिया आप। ये रहा इंडेफिनिट का चारों, ये रहा कंटिन्यूअस का चारों। अब चलते हैं इधर परफेक्ट टेंस में। ही हैज प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल चुका है, या वह फुटबॉल खेल लिया है। चुका है या लिया है, दिया है, होता है परफेक्ट टेंस में। दे हैव प्लेड फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेल लिए हैं या खेल चुके हैं। फिर ही हैज नॉट प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेल चुका है। दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं। देखिए, इसमें हैज और हैव आता है, बस याद कर लेना है। परफेक्ट टेंस में हैज और हैव आता है और वर्ब की 3rd फॉर्म आती है, उसी पर अब बनाते जाना है। बस एक फार्मूला पर बनाते जाना है। हैज ही प्लेड फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल नहीं खेला है? हैव दे प्लेड फुटबॉल, देखिए सॉरी, हैज ही प्लेड फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल चुका है? हैव दे प्लेड फुटबॉल, क्या वे लोग फुटबॉल खेल चुके हैं? ठीक है, अब चलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप लोग जानते हैं मित्रों कि उसमें ऑक्सिलरी वर्ब हैज बीन होती है और हैव बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन, प्लूरल है तो हैव बीन, और इसमें सेंस और फॉर का प्रयोग होता है और क्रिया का 4थी फॉर्म लगाई जाती है। जैसे ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। फिर दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वे लोग सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। फिर है ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वे लोग सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। फिर हैज ही बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है? हैव दे बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, क्या वे लोग सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं? बस यही याद कर लेना है 4। जब कर लीजिए, बड़े आराम से आपको याद हो जाएगा। एक बार और बहुत जल्दी जल्दी बोल देते हैं। वह फुटबॉल खेल रहा है, वे लोग फुटबॉल नहीं सॉरी, वह फुटबॉल खेलता है, वे लोग फुटबॉल खेलते हैं। वह फुटबॉल नहीं खेलता है, वे लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं। क्या वह फुटबॉल खेलता है? क्या वे लोग फुटबॉल खेलते हैं? इंडेफिनिट खत्म हो गया। वह फुटबॉल खेल रहा है, वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है, वे लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। क्या वह फुटबॉल खेल रहा है? क्या वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं? फिर है परफेक्ट वाले में
वह फुटबॉल खेल चुका है, वे लोग फुटबॉल खेल चुके हैं। वह फुटबॉल नहीं खेल चुका है, वे लोग फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं। क्या वह फुटबॉल खेल चुका है, क्या वे लोग फुटबॉल खेल चुके हैं। फिर आगे परफेक्ट कंटिन्यूअस में वह फुटबॉल सुबह से खेल रहा है, वे लोग फुटबॉल सुबह से खेल रहे हैं। वह फुटबॉल सुबह से नहीं खेल रहा है, वे लोग फुटबॉल सुबह से नहीं खेल रहा है। क्या वह फुटबॉल सुबह से खेल रहा है, क्या वे लोग फुटबॉल सुबह से खेल रहे हैं। ये रहा चलीसा प्रेजेंट का। जिसके बाद हम पास्ट का बता देते हैं, उसके बाद फ्यूचर का क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। हो जाएगा मित्रों, और पास्ट टेंस का रिवीजन होने जा रहा है और एक चालीसा पढ़ लेते हैं, एक जॉब कर लेते हैं पास्ट टेंस का। आप जानते हैं कि एक टेंस के 3 भाग हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट का रिवीजन हो चुका है, पास्ट का रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। पास्ट टेंस में बस पास्ट इंडेफिनिट याद कर लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार और, पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट, बोलिए मेरे साथ, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 1 2 3 4 पढ़ लेते हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 देख लीजिए बढ़िया से। ये 4 बेटे हैं पास्ट टेंस। पढ़ते हैं। ये एक ही जॉब करेंगे फुटबॉल वाले पर। ही प्लेज फुटबॉल स्टार्टेड, ही प्लेड फुटबॉल स्टार्टेड, वह कल फुटबॉल खेला। दे प्लेड फुटबॉल स्टार्टेड, वे लोग कल फुटबॉल खेले। बस सेकेंड फॉर्म लगा देना है आगे। ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल स्टार्टेड, वह कल फुटबॉल नहीं खेला, बस डिड नॉट लगाना है, याद कर लीजिए। निगेटिव में डिड नॉट। दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल स्टार्टेड, वे लोग कल फुटबॉल नहीं खेले। अगला, क्या वह फुटबॉल खेला। डिड ही प्ले फुटबॉल स्टार्टेड, क्या वह कल फुटबॉल खेला। डिड ही प्ले फुटबॉल स्टार्टेड। फिर डिड दे प्ले फुटबॉल स्टार्टेड, क्या वे लोग कल फुटबॉल खेले। आगे बढ़ते हैं, इंडेफिनिट हो गया। चलते हैं कंटिन्यूअस पर। कंटिन्यूअस में भी 3 रूप में पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा था। दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेल रहे थे। ही वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा था। दे वेयर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। फिर इंट्रोगेटिव, वाज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहा था। फिर वर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे लोग फुटबॉल खेल रहे थे। इसमें मित्रों ध्यान देना है, इसमें हम एग्जाम्पल 2 लिखे हैं, एक सिंगुलर का लिखे हैं और एक प्लूरल का, एक वचनकर्ता का और एक बहुवचन का। एक वचन वाले में ही है, बहुवचन वाले में दे है। बस वही ध्यान देना है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लिश में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, इसका ध्यान रखना है। फिर पढ़ते हैं इसको परफेक्ट वाले को। परफेक्ट में कुछ नहीं, हैड आता है, थर्ड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है और कुछ नहीं। सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पढ़ते हैं। ही हैड प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुका था या वो फुटबॉल खेल लिया था। दे हैड प्लेड फुटबॉल, क्या वे लोग, दे हैड प्लेड फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेल चुके थे। फिर एक बार और पढ़ लेते हैं। ही हैड प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुका था। दे हैड प्लेड फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेल चुके थे। फिर निगेटिव है इसका, ये तो अफर्मेटिव, फिर निगेटिव। ही हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल चुका था। फिर दे हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल नहीं खेल चुके थे। फिर इंट्रोगेटिव, हैड ही प्लेड फुटबॉल, इंट्रोगेटिव में हैड पहले आ जाता है। हैड ही प्लेड फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल चुका था। फिर हैड दे प्लेड फुटबॉल, ये बहुवचन वाला है, क्या वे लोग फुटबॉल खेल चुके थे। चलते हैं इधर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस मित्रों होता है हैड बीन आता है और क्रिया का चौथा फॉर्म इन फॉर्म। पढ़ते हैं। ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वह फुटबॉल सुबह से खेल रहा था। दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वे लोग फुटबॉल सुबह से खेल रहे थे। फिर ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वे लोग सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वे लोग सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। फिर इंट्रोगेटिव पर चलेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। ध्यान रखना है, हर एक टेंस के 3 लड़के, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। प्रश्नवाचक, हैड ही बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा था। हैड दे बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, क्या वे लोग सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। बस ये ध्यान दे देना है। एक टेंस के 3 लड़के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर उसके 4 लड़के, 4 3 12। फिर उसके 3 लड़के, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक, ये ध्यान देना है मित्रों। बस थैंक यू मित्रों।
और पास्ट टेंस का रिवीजन होने जा रहा है और एक चालीसा पढ़ लेते हैं, एक जॉब कर लेते हैं पास्ट टेंस का। आप जानते हैं कि एक टेंस के 3 भाग हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट का रिवीजन हो चुका है, पास्ट का रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। पास्ट टेंस में बस पास्ट इंडेफिनिट याद कर लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार और, पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट, बोलिए मेरे साथ, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 1 2 3 4 पढ़ लेते हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 देख लीजिए बढ़िया से। ये 4 बेटे हैं पास्ट टेंस, पढ़ते हैं। ये एक ही जॉब करेंगे फुटबॉल वाले पर। ही प्लेज फुटबॉल स्टार्टेड, ही प्लेड फुटबॉल स्टार्टेड, वह कल फुटबॉल खेला। दे प्लेड फुटबॉल स्टार्टेड, वे लोग कल फुटबॉल खेले। बस सेकेंड फॉर्म लगा देना है आगे। ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल स्टार्टेड, वह कल फुटबॉल नहीं खेला, बस डिड नॉट लगाना है, याद कर लीजिए। निगेटिव में डिड नॉट। दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल स्टार्टेड, वे लोग कल फुटबॉल नहीं खेले। अगला, क्या वह फुटबॉल खेला। डिड ही प्ले फुटबॉल स्टार्टेड, क्या वह कल फुटबॉल खेला। डिड ही प्ले फुटबॉल स्टार्टेड। फिर डिड दे प्ले फुटबॉल स्टार्टेड, क्या वे लोग कल फुटबॉल खेले। आगे बढ़ते हैं, इंडेफिनिट हो गया। चलते हैं कंटिन्यूअस पर। कंटिन्यूअस में भी 3 रूप में पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा था। दे वेर प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेल रहे थे। ही वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल रहा था। दे वेर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। फिर इंट्रोगेटिव, वाज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहा था। फिर वर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे लोग फुटबॉल खेल रहे थे। इसमें मित्रों ध्यान देना है, इसमें हम एग्जाम्पल 2 लिखे हैं, एक सिंगुलर का लिखे हैं और एक प्लूरल का, एक वचनकर्ता का और एक बहुवचन का। एक वचन वाले में ही है, बहुवचन वाले में दे है, बस वही ध्यान देना है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लिश में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, इसका ध्यान रखना है। फिर पढ़ते हैं इसको परफेक्ट वाले को। परफेक्ट में कुछ नहीं, हैड आता है, थर्ड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है, और कुछ नहीं। सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पढ़ते हैं, ही हैड प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुका था या वो फुटबॉल खेल लिया था। दे हैड प्लेड फुटबॉल, क्या वे लोग, दे हैड प्लेड फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेल चुके थे। फिर एक बार और पढ़ लेते हैं, ही हैड प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुका था। दे हैड प्लेड फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेल चुके थे। फिर निगेटिव है इसका, ये तो अफर्मेटिव, फिर निगेटिव। ही हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल चुका था। फिर दे हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल नहीं खेल चुके थे। फिर इंट्रोगेटिव, हैड ही प्लेड फुटबॉल, इंट्रोगेटिव में हैड पहले आ जाता है। हैड ही प्लेड फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल चुका था। फिर हैड दे प्लेड फुटबॉल, ये बहुवचन वाला है, क्या वे लोग फुटबॉल खेल चुके थे। चलते हैं इधर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस मित्रों होता है, हैड बीन आता है और क्रिया का चौथा फॉर्म इन फॉर्म। पढ़ते हैं, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वह फुटबॉल सुबह से खेल रहा था। दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वे लोग फुटबॉल सुबह से खेल रहे थे। फिर ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वे लोग सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वे लोग सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। फिर इंट्रोगेटिव पर चलेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। ध्यान रखना है, हर एक टेंस के 3 लड़के, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। प्रश्नवाचक, हैड ही बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा था। हैड दे बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, क्या वे लोग सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। बस ये ध्यान दे देना है। एक टेंस के 3 लड़के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर उसके 4 लड़के, 4 3 12। फिर उसके 3 लड़के, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक, ये ध्यान देना है मित्रों बस।